गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ। हाँ? सुंदर है। हाँ? नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, इसीलिए तुझे साथ भेजा। हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना। चाचू, मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर से। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है। आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम्हें इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़ कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छिछोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह, कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही अब बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ, क्या समझावे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू? सठिया गया है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है? क्या? एमएलए को दिल नहीं होता?
देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू। सिंपल लॉजिक है, किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी, किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी, उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। कितना उंडेलेगी? हाँ, बस। पागल हो गई है क्या? ए, क्या करी? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांबर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। महके का है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांबर से ना होंगी ना तो और गोरी हो जाओगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे है? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं। इस राज्य के सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की MLA है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर। इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री। 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो? क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्रो, 80 90 पूरे 100। ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। हाँ। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव में। तुम कब करोगी? फोन कॉल। तुझे तो मैं। कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, MLA से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है, मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना। ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो चपड़गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करी काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा, अब घर चलें? याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या Hello, sir. पूजा ने बताया।
फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है। आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर। दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा, हाँ मला 3 दिवस द्या ना, ह्यांची शॉपिंग करायची है, स्टाइलिंग करायची है, बिजी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर, हाँ हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। ओह, कैसा है अंकल? हेलो, मी अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होतोय बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक? बाबा, हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क मिळतंय। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओह, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती है, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। हाँ, आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। This is the biggest mall here. कैसा है? Extraordinary, fantastic, mind-blowing sir. Blowing sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing sir. Blowing sir. हेलो, कहाँ है? तू आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूँ मैं, 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है। ओके, कम लेट्स मूव। हाँ माई। हाँ बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। एम आई डिस्टर्बिंग? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन। 7 साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है।
छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी है और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है, टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपकी बेटे की तो समीरा है ना? उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना? मैं तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना? मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते? मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है,
बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते You हो? always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु, किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? हाँ? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु, मधु सुनो तो। मधु देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे आंखें बंद करिए, बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा, वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु, मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु, मधु, मधु मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना? जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना? और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना? हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। खिलौना है? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ? क्या ना? आई लव माई चुप है। वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द 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 सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम्हें वीजा के लिए पैसे चाहिए थे ना? ये लो 10 लाख। थैंक्स डैडी। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को बोल। आप ही जाकर उसे थैंक्स कह दीजिए। तेरे लिए पैसे लिए बोलूंगा तो गोली मार देगा। ओह माय गॉड। ये पैसे सिर्फ डिपॉजिट करने हैं, वीजा मिलते ही पैसे लौटा देना। ना के लिए गर्दन हिला रहा है, पैसे नहीं लौटाएगा। पापा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? चुप हो जाओ और जा। 10 लाख है सर। सर मेरी आंख फड़क रही है सर, मुझे डर लग रहा है। पैसे सेफ तो है ना? हाँ दादा, 100% सेफ है। मजाक लगा रखा है, अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो? मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ? बॉस तुम कौन हो? देखा तुमने, नहीं पहचाना? कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। ये तो गोली मार दूंगा। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। कोई नहीं हिलेगा। तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? तू उड़ने लग गया। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है?
इधर आ बे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया, बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं, इसका मजा ही कुछ और है। आई लव फट्टू लोग। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो डरो। Oh my God! Hey! खड़ी हो जा। क्या है? यहाँ क्या हो रहा है तू जानती नहीं है? जानती हूँ जी, आप लोग चोर हैं, रॉबरी कर रहे हैं। तो सब लोग डर रहे हैं और तू शांति से बैठी है। मुझे देखकर डर नहीं लगता क्या? क्यों नहीं लगेगा जी, डर तो मैं बहुत रही हूँ। डर लग रहा? तुझे डर लग रहा है? लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है? hey! तूने देखा? इसे कहते हैं घबराना। मैं तो इनसे भी ज्यादा घबरा रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू डरना, मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ। भाई ये डरे या ना डरे, हम अपना काम करके निकलते हैं, पुलिस आ गई तो। देख छोटे, अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। hey! तू घबराएगी या नहीं? देखो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बहुत घबरा रही हूँ। तुझे मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा है? मास्क पहन रखा है ना जी, ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। ले देख। मेरी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है। लोग मुझसे डरकर बेहोश हो रहे हैं और तू क्यों नहीं डर रही है? डर मुझसे। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। डर मुझसे, डर मतलब मेरा नुकसान नहीं होगा। डरती है या नहीं? हाँ? ये कहाँ गई? मैं काम करोगी क्या? हाँ करूंगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? चल मुझे ले चलो, पागल हो जाऊंगा। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो? उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? हाँ? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक है। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे टाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। कैसी पागल है। तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The party started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं। अरे बहुत हुआ, बस कीजिए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा। हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा? खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। शट योर माउथ, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। क्या? ए, तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। बाय। ए भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो।
थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा।